नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पर हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत काफ़ी सारी टॉपिकों पर बातचीत कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। काफ़ी सारे बच्चों के राजस्थान के संत संप्रदाय टॉपिक से संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो अब आपको प्रॉब्लम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके कभी समस्या नहीं आएगी। हमें समझना है, आज की जो हमारी क्लास होगी वो केवल बच्चों राजस्थान के जो संत संप्रदाय हैं उनके सामान्य परिचय से होगी कि संत संप्रदाय का किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है एवं किस प्रकार संभावित प्रश्न हो सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूर्व में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम करते हैं स्टार्ट राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। तो देखो बच्चों, ध्यान रखेंगे, राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, इसमें हमें क्या पढ़ना है? राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय किस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कई सारी बातें हम करेंगे संत संप्रदाय। आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके सारी बातें समझ में आ सके। तो राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। अब देखो, हमने इससे पूर्व बच्चों लोक देवता भी पढ़े थे और अब हम संत भी पढ़ रहे हैं। तो आपके दिमाग में पहला ही प्रश्न तो ये आ गया होगा कि लोक देवताओं और संतों में क्या अंतर है। तो बच्चों, लोक देवताओं का अवतार दुनिया के कष्ट, लोगों के कष्ट दूर करने के लिए होते हैं। लोक देवताओं का अवतार स्त्रियों की रक्षा करने के लिए होता है। लोक देवताओं का अवतार गायों की रक्षा करने के लिए होता है। राजस्थान के अधिकांश लोक देवताओं की कहानी, मैंने आप लोगों को सारे लोक देवताओं की कहानियां सुना रखी हैं, तो अधिकांश लोक देवताओं की कहानी स्त्री रक्षा या गो रक्षा से संबंधित है। गो रक्षा और स्त्री रक्षा, गाय और लुगाई आप ध्यान रखेंगे तो वो लोक देवता हो जाएंगे। और विश्व का कल्याण करने के लिए, परमार्थ के लिए, दूसरों का मार्ग दिखाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले जो व्यक्ति हुए हैं, जो दूसरों का कल्याण करने में लगे होते हैं बच्चों, वो हुए हैं संत। और संतों का जो मुख्य कार्य है, संतों का मुख्य कार्य रहा है भक्ति करना। संतों का मुख्य कार्य क्या है? भक्ति करना। अब देखो बच्चों, अगर हम भक्ति को समझे तो भक्ति संस्कृत की भज धातु से बनी है। किससे बनी है? भज धातु से। और ध्यान रखेंगे, भज धातु का अर्थ क्या होता है? स्मरण करना। क्या होता है रे बच्चों? स्मरण करना। स्मरण करना को हम बोल सकते हैं याद करना। स्मरण करना या याद करना, किसी को भी याद करना, किसी को भी स्मरण करना, उसी को मैं क्या कह सकते हैं? किसी को भी भजना। ध्यान रखेंगे आप, भज का मतलब क्या होता है? भजना, हम किसी को भी बार बार भजते हैं। भजन से ही भजना से ही भजन बना है और भजन से ही भजना बना है। आप समझ गए होंगे बच्चों कि संतों का मुख्य कार्य क्या रहा है? भक्ति करना। और भक्ति संस्कृत की भज धातु से बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है? भजना। और ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ होता है स्मरण करना या याद करना। अगर आप बार बार मेरे को याद कर रहे हैं, मुझे स्मरण कर रहे हैं, तो आप मुझे भज रहे हैं, मतलब आप मेरी भक्ति कर रहे हैं। ऐसे आप अगर किसी देवता का बार बार स्मरण करते हैं, बार बार उन्हें याद करते हैं, बार बार उन्हें भजते हैं, तो आप उनकी क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति करना हम लोगों ने कहाँ से सीखा? हमारे यहाँ पर सबसे प्राचीन साक्ष्य, भक्ति के जो सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि भक्ति के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से हो सकता है, भक्ति के प्राचीनतम साक्ष्य। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, भक्ति के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में तो बच्चों आप जानते ही होंगे, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य, ध्यान रखेंगे आप, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता से में क्या होता है बच्चों? इस भक्ति का साक्ष्य प्राप्त होता है। हम कैसे कह सकते हैं कि उस जमाने के अंदर भक्ति की जाती थी? क्योंकि हमारे पास सबूत है, इतिहास में हम साक्ष्य ही रख सकते हैं। तो बच्चों, उस जमाने में देखो मातृ वेदिकाएं मिली। अब मातृ वेदिकाएं मिली तो मतलब उस जमाने में भी क्या थी? भक्ति थी। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। उस जमाने के अंदर बच्चों मातृ देवी भी हमें प्राप्त होती है। तो मातृ देवी होगी तो क्या होगी? भक्ति होगी।
बच्चों शिवलिंग, और शिवलिंग भी वर्तमान में भी हम इसकी पूजा करते हैं। तो ये कई सारे अग्नि वेदिकाएं, कई सारी बातें हमें प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। मातृ वेदिकाएं हमें मिलती है, मातृ देवी की प्रतिमाएं हमें प्राप्त हुई, शिवलिंग भी हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी कई सारी बातें से हम कह सकते हैं, इन कई सारे साक्ष्यों से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भक्ति किया करते थे। तो संपूर्ण विश्व में भक्ति के प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर प्राप्त होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। और इसका टाइमिंग क्या है? 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले फिर हम भक्ति को और आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों इसके बाद देखो क्या होता है कि हम और भक्ति के विषय में बातचीत करते हैं। ये तो थे प्राचीनतम साक्ष्य। अब हम वर्तमान की बातचीत करते हैं। तो आप देखो बच्चों ध्यान रखेंगे, वर्तमान की स्थिति में अगर हम बातचीत करते हैं तो भक्ति उपजी द्राविड़े, ध्यान रखेंगे आप, जो भक्ति चल रही है वर्तमान में, भक्ति का जो उद्भव होता है, ध्यान रखेंगे आप, वर्तमान में भक्ति का उद्भव कहां पर होता है? तो बच्चों ये वर्तमान में भक्ति का उद्भव दक्षिणी भारत में होता है। कहां पर होता है? दक्षिणी भारत में। ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में उद्भव कहां पर हुआ? दक्षिणी भारत में। भक्ति के आदि पुरुष, बहुत बढ़िया प्रश्न परीक्षा के लायक है। भक्ति का आदि पुरुष आपसे पूछा जा सकता है कि भक्ति का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, प्रारंभिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो भक्ति का आदि पुरुष जो कहा जाता है बच्चों, वह शंकराचार्य को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि वर्तमान में, वर्तमान कंडीशन के अंदर जो भक्ति का उद्भव होता है वो कहां पर होता है? दक्षिणी भारत में। जबकि भक्ति का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। बच्चों दक्षिणी भारत में दो प्रकार के भक्त थे, ध्यान रखेंगे, दो प्रकार के भक्त थे दक्षिणी भारत में। एक तो थे बच्चों भगवान शिव को मानने वाले, और एक थे भगवान विष्णु को मानने वाले। यहां से पिछली रीट के अंदर बहुत बढ़िया प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे। शिव वाले जो भक्त हैं उनको हम बोलते हैं नए नार। ये वाला प्रश्न ध्यान रखेंगे आप। शिव के उपासक क्या कहलाते हैं? नए नार। और विष्णु के उपासक क्या कहलाते हैं? अल्वार। ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी भारत में कितने प्रकार के भक्त थे? दक्षिणी भारत में दो प्रकार के भक्त थे, एक तो शिव के उपासक थे, एक विष्णु के उपासक थे। तो आपसे पूछा जाए कि शिव के उपासक को क्या कहा जाता है? नयनार। और विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता है? अलवार। आपसे यूं भी पूछ लिया जाए कि टोटल कितने भक्त थे? ध्यान रखेंगे तो दक्षिणी भारत में टोटल 104 भक्त थे। कितने भक्त थे? 104। जिसमें भगवान विष्णु के कितने थे ये आपको ध्यान रखना है, 12। और बाकी ब्राह्मण में भक्त किसके थे? भगवान भोलेनाथ के थे। तो अब हमसे यूं भी पूछ ले कि नयनार भक्तों की संख्या कितनी थे? तो नयनार भक्तों की संख्या 92 थी, जबकि अलवार भगवान विष्णु के भक्तों की संख्या कितनी थी? ये 12 थी। दक्षिणी भारत के प्रारंभ की हम बातचीत कर रहे हैं, रामानुजाचार्य के साथ की हम बातचीत कर रहे हैं। उन्हीं के शिष्य हुए हैं रामानंद जी। ध्यान रखेंगे आप। उत्तर भारत में, यहां से भी बढ़िया प्रश्न हो सकता है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किसने किया? उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। आप मुझे फटाफट से उत्तर दे देंगे कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किसने किया? तो बच्चों उत्तर भारत में भक्ति का जो प्रचार किया था वो किया था रामानंद जी ने। किसने किया था? रामानंद जी ने। रामानंद जी के विषय में परीक्षा के अंदर आप देखेंगे इस प्रकार का प्रश्न आ रखा है कि हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम संत, हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम संत। बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से पूछा गया था कि भक्ति का हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम संत कौन थे? तो भक्ति का हिंदी में उपदेश देने वाले जो प्रथम संत हुए हैं बच्चों वो कौन हुए हैं? रामानंद जी। और रामानंद जी के विषय में कहा जाता है कि भक्ति उपजी द्राविड़े ले आयो रामानंदे। भक्ति उपजी द्राविड़े, द्राविड़ का मतलब दक्षिणी भारत। ध्यान रखेंगे भक्ति उपजी, उद्भव कहां पर होता है? दक्षिणी भारत में। और ले आयो रामानंदी, भक्ति को उत्तर भारत में फैलाने का कार्य किसने किया है? रामानंद जी ने किया है। अब बच्चों खास रूप से आप ध्यान रखेंगे कि रामानंद जी को हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम संत माना जाता है और ये परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बच्चों अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में भक्ति के जनक, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, राजस्थान में
भक्ति के जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में भक्ति के जनक कहा जाता है संत धन्ना को। ध्यान रखेंगे आप, ये संत धन्ना जो था बच्चों, ये निर्गुण भक्ति सेता में भी बताऊंगा, और ये रामानंद जी का शिष्य था संत धन्ना भी। और राजस्थान के अंदर जो भक्ति को स्थापित करते हैं, राजस्थान में भक्ति को जो लाने का काम करते हैं, तो राजस्थान में भक्ति के जनक किसे कहा जाता है? संत धन्ना को। जबकि राजस्थान में भक्ति की अलग, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, काफी सारे बच्चे इसे गलत कर देते हैं। राजस्थान में भक्ति की अलग, और अलग कोई कहा जाता है बच्चों प्रचार करना। ध्यान रखेंगे, अलग कहो या प्रचार करना कहो, तो राजस्थान में भक्ति की अलग या प्रचार करने का जो कार्य किया था वह किया था संत पीपा। दोनों ही प्रश्न परीक्षा में आ रखे हैं। किस प्रकार कि राजस्थान में भक्ति की अलग जगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राजस्थान में भक्ति की अलग जगाने वाले प्रथम व्यक्ति संत पीपा हुए हैं। जबकि राजस्थान में भक्ति को स्थापित करने वाले, राजस्थान में भक्ति के जनक कौन हुए हैं बच्चों? संत धन्ना हुए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमने पढ़ा कि संतों ने भक्ति की है, भक्ति भज धातु से बनाए, जिसका अर्थ होता है भजना, स्मरण करना, याद करना। बच्चों सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य हमें साक्ष्य मिलते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में भक्ति के प्रथम साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त होते हैं। वर्तमान में भक्ति उपजी द्राविड़ दक्षिणी भारत में होती है, और भक्ति का आदि पुरुष शंकराचार्य को कहा जाता है। दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में भक्ति को रामानंद जी लेकर के आते हैं, और रामानंद जी हिंदी में भाषण देने वाले, हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम संत भी हुए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। दक्षिणी भारत में दो प्रकार के संत थे, उनकी कुल संख्या 104 थी। शिव के उपासकों को नयनार कहा जाता था, विष्णु के उपासकों को अलवार कहा जाता था। अलवार भक्तों की संख्या 12 और नयनार भक्तों की संख्या कितनी थी रे बच्चों? 92 92 थी, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाते हैं? 104। राजस्थान में भक्ति के जनक संत धन्ना को कहा जाता है, जबकि भक्ति की अलग जगाने का कार्य, भक्ति को प्रचार प्रसार करने का कार्य जो किया वो किसने किया? संत पीपा ने किया। ये आप ध्यान रखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और आगे बात करते हैं। तो इसके बाद बच्चों अब हम बातचीत करते हैं और आगे। अब अब्राहम ग्रियर्सन का आपने नाम सुना होगा, और ग्रियर्सन ने तो भक्ति काल को साहित्य रचना का स्वर्ण काल कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बात नहीं भूलना है। ग्रियर्सन ने, ग्रियर्सन बहुत बड़े भाषाविद हुए हैं, इन्होंने हिंदी का साहित्य भी लिखा है, हिंदी का प्रमाणित साहित्य इनका चला करता है ग्रियर्सन का। तो आप ऐसा ध्यान रखेंगे, ग्रियर्सन और ग्रियर्सन ने तो क्या कह दिया रे बच्चों? ग्रियर्सन ने तो भक्ति काल को साहित्य रचना का स्वर्ण काल कहा है। भक्ति काल को ध्यान रखेंगे, भक्ति काल को क्या लिखा है? साहित्य रचना का स्वर्ण काल। ये सब आपको ध्यान रखना है, साहित्य रचना का स्वर्ण काल। तो आपसे पूछ लिया जाए कि साहित्य रचना का स्वर्ण काल, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। मैं तुरंत आपको बताता जा रहा हूं, आप तुरंत इन्हें याद करते जाएंगे कि भक्ति काल, साहित्य रचना का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो साहित्य रचना का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। ये भी बच्चों आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों अब हम बातचीत करते हैं भक्ति की, कि भक्ति जो होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों हम देख लेते हैं भक्ति को। ये भक्ति है आपकी, ये भक्ति आप लोग भी करते होंगे, भक्ति मैं भी करता हूं। अभी सावन चल रहे हैं तो सभी भक्त हो रहे होंगे भगवान भोलेनाथ के। तो देखो भक्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है बच्चों सगुण भक्ति, और एक होती है बच्चों निर्गुण भक्ति। ये आप ध्यान रखेंगे। भक्ति कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक तो सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। बच्चों ध्यान रखेंगे, सगुण भक्ति में साधन की आवश्यकता होती है। साधन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इनमें साधन क्या होते हैं रे? आवश्यक होते हैं। और इनमें साधन क्या नहीं होते हैं? आवश्यक नहीं होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, साधन आवश्यक नहीं होते हो वो क्या कहलाता है? निर्गुण भक्ति कहलाती है। और जिनमें भक्ति करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता हो वो क्या कहलाती है बच्चों? सगुण भक्ति कहलाती है। जैसे साधन हम देख सकते हैं, यहां पर माला होगी, मूर्ति पूजा होगी,
संगीत होगा। इन सभी बातों को हम क्या बोलते हैं रे? साधन बोलते हैं। माला है, मूर्ति पूजा है, संगीत है, ये सब किस में होंगे बच्चों? सगुण भक्ति में। जबकि इनमें इन सभी की क्या नहीं होती है रे बच्चों? जरूरत नहीं होती है। देखो जो सगुण भक्ति है ये प्रभु को कैसा मानते हैं? साकार रूप। अगर प्रभु का कोई आकार है, अगर आप प्रभु के आकार को समझ करके, प्रभु की छवि को समझ करके उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो वो कौन सी भक्ति कर रहे हो आप? साकार भक्ति कर रहे हो, आप सगुण भक्ति कर रहे हो। भगवान के रूप को साकार मानना है, कौन सी भक्ति कहलाती है? सगुण कहलाती है। और भगवान के रूप को निराकार मानना, कण कण में ही भगवान का वास मानना, भगवान का कोई आकार नहीं होना, वो कौन सी भक्ति कहलाएगी? निराकार कहलाएगी। भक्ति दो प्रकार की होगी। सगुण भक्ति जिसमें मूर्ति पूजा होगी, जिसमें साधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें भगवान को साकार रूप माना जाएगा, वो सगुण भक्ति। और बच्चों जिसमें बिल्कुल भी साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संगीत, मूर्ति पूजा, माला नहीं होती है, बच्चों जो भगवान का कोई आकार नहीं मानेंगे, वो कौन सा होगा? निर्गुण। और निर्गुण भक्ति में अधिकतर जो तपस्या की जाती है, वो भक्ति की जाती है, वो इनके स्थान पर समाधि बन रखी होती है। इनके जब हम एक एक संप्रदाय पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, ये सब ध्यान रखेंगे। अब देखो बच्चों क्या होता है कि इनके भी अलग अलग भाग हैं, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके सारा मामला क्लियर हो जाए। देखो सगुण भक्ति भी दो भागों में बट गए। सगुण भक्ति भी कितने भागों में बट गए? एक तो है बच्चों राम भक्ति धारा। कौन सी धारा? राम भक्ति धारा। और एक है बच्चों कृष्ण भक्ति। ध्यान रखेंगे आप, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। बच्चों निर्गुण भी क्या होती है रे? दो भागों में बट जाती है। पहले तो हम बातचीत करें तो ज्ञान मार्गी शाखा। ध्यान रखेंगे आप, ज्ञान मार्गी शाखा। और अगर दूसरी की हम बात करें तो प्रेमाश्रय शाखा, प्रेम पर आधारित शाखा। तो राम भक्ति शाखा की अगर हम बातचीत करते हैं तो प्रतिनिधि कवि कौन होंगे? तुलसीदास। राम जी के या राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि कौन है बच्चों? सूरदास। ये आपको ध्यान रखना होगा। जबकि ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण भी दो प्रकार की है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। वैसे ही सगुण भी दो प्रकार के, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि आपको देखने को मिलेंगे कबीर दास जी, जबकि प्रेमाश्रय के मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान रखेंगे आप, मलिक मोहम्मद जायसी। ज्ञान मार्गी शाखा ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रेम मार्गी शाखा के जो व्यक्ति होते हैं प्रेम के माध्यम से, इसे हम सूफी काव्य धारा भी कह सकते हैं। मोहम्मद जायसी को हम सूफी काव्य धारा भी कह सकते हैं। और ये बच्चों प्रेम के माध्यम से अपने आप को, तो ये क्या समझते हैं बच्चों? अपने आप को पुरुष समझते हैं और परमात्मा को क्या समझते हैं? महिला समझते हैं। और जिस प्रकार एक पुरुष महिला से प्रेम किया करता है, ठीक उसी प्रकार ये क्या करते हैं बच्चों? भगवान से प्रेम किया करते हैं। ये सब ध्यान रखेंगे। जबकि ज्ञान मार्गी शाखा के लोग उल्टे हैं, ये बिल्कुल ज्ञान पर चला करते हैं और ज्ञान के माध्यम से ही भगवान को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो एक बार आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बातचीत करते हैं थोड़े से शैव संप्रदाय की, फिर उसके बाद हम बातचीत करेंगे राजस्थान के प्रमुख सगुण संप्रदाय कौन कौन से हैं, राजस्थान के प्रमुख निगुण संप्रदाय कौन कौन से हैं, साथ ही बच्चों राजस्थान के ऐसे संप्रदाय जो सगुण और निर्गुण दोनों को ही मानते हैं। तो ये बातें हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से प्रश्न आता है। लेकिन थोड़ा हम समझ लेते हैं बच्चों शैव संप्रदाय नयनार को भी। शैव संप्रदाय या नयनार, तो शैव संप्रदाय को हम क्या कहते हैं? नयनार कहते हैं। आप सभी को पता है ये, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है आपको शैव संप्रदाय। और भगवान शिव जी को मानने वाले को दक्षिणी भारत में क्या कहा जाता है? नयनार। और दक्षिणी भारत में प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी? 92 थी। देखो बच्चों सबसे पहले हम बातचीत करते हैं तो इनके अंदर एक संप्रदाय चलता है नाथ संप्रदाय। कौन सा चलता है? इन्हीं के अंदर एक संप्रदाय चलेगा जिसका नाम होगा लकुलिश संप्रदाय। लकुलिश संप्रदाय, लकुलिश संप्रदाय में एक एक को पढ़ाऊंगा आपको। ये भी, इसको पाशुपत संप्रदाय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? पाशुपत संप्रदाय भी बोला जाता है। लकुलिश संप्रदाय को क्या बोला जाता है? पाशुपत संप्रदाय बोला जाता है। नंबर 3 पे आप देखेंगे बच्चों
कापालिक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? कापालिक संप्रदाय। नंबर 4 पे बच्चों आपको देखना है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत ये भगवान शिव के लिंग की पूजा करते हैं, इसलिए लिंगायत कहलाए। कापालिक संप्रदाय क्या करते हैं कि शमशान में निवास करते हैं, इनके साधु मदिरापान इत्यादि क्या करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नंबर 5 पे बच्चों कश्मीर शिव, ध्यान रखेंगे कश्मीर शैव संप्रदाय। और एक कश्मीर की घाटी में रहने के कारण क्या कहलाए? कश्मीर शैव संप्रदाय कहलाए। इनमें से बच्चों अपन को पढ़ना है एक तो नाथ संप्रदाय और एक पढ़ना है अपन को लकुलिश संप्रदाय। ये सब ध्यान रखेंगे। लकुलिश संप्रदाय का भी हम अध्ययन करेंगे, साथ में बच्चों हम क्या करेंगे? नाथ संप्रदाय का भी अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं नाथ संप्रदाय को। ये शैव संप्रदाय की शाखाएं जिनमें से 2 राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं नाथ संप्रदाय की। देखो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। तो इस नाथ संप्रदाय को बच्चों क्या क्या कहा जाता है ये भी मैं आपको बता दूं ताकि आपके काम आ सके। नाथ संप्रदाय इसे योग या ये योग के माध्यम से योग या अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय को क्या भी कहा जाता है? योग या अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। इसे सिद्ध मत भी कह सकते हो, सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग संप्रदाय भी कह सकते हो, सिद्ध मार्ग संप्रदाय भी कह सकते हो। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नाथ संप्रदाय ये योग के माध्यम से भगवान शिव आदि योगी कहलाते हैं और नाथ संप्रदाय योग के माध्यम से जो भगवान को प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको योग संप्रदाय भी कहते हैं। तो योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, सिद्धमत संप्रदाय और सिद्ध मार्ग संप्रदाय, ये सब बच्चों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो संस्थापक, इसके जो संस्थापक है बच्चों वो कौन है? नाथ मुनि। ध्यान रखेंगे इसके संप्रदाय कौन है? नाथ मुनि। और नाथ मुनि को क्या कहा जाता है बच्चों? मत्स्येंद्र नाथ कहा जाता है। उदयपुर में आपको इनका मंदिर मिलेगा और इन मत्स्येंद्र नाथ के मंदिर को साजियों का मंदिर ही कहते हैं। मैं आपको पूर्व में पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखे हो तो हमारे पूर्व के वीडियो देखें। नाथ संप्रदाय के संस्थापक नाथ मुनि, इन्हें हम कहते हैं मत्स्येंद्र नाथ। और मत्स्येंद्र नाथ को तिब्बत में लुई पाद भी कहा जाता है। ये सब ध्यान रखेंगे। इनका जो मूल नाम था वो था योगिनी का कोल, योगिनी कोल। इनका नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक है नाथ मुनि, इनका मूल नाम क्या था? योगिनी कोल। इनको ही बच्चों नाथ मुनि, इनको ही क्या कहा जाता है रे बच्चों? इनको ही मत्स्येंद्र नाथ कहा जाता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। नाथ संप्रदाय के अगर हम बातचीत करते हैं राजस्थान के विषय में तो आप ध्यान रखेंगे 2 मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नाथ संप्रदाय के कितने मंदिर देखने को मिलेंगे? 2 मंदिर देखने को मिलेंगे। देखो 2 मंदिर कौन कौन से होंगे? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो नाथ संप्रदाय की हम बातचीत कर रहे हैं, इनके मंदिरों की भी बातचीत करेंगे। तो इनके 2 मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, 2 अलग अलग प्रकार की शाखाएं आपको देखने को मिलेगी। नाथ, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मान नाथी, ये मान सिंह जी के अनुयायी हुए और एक बैराग पंथ। नाथ पंथ भी 2 भागों में बट गया, बैराग पंथ, ये आपको ध्यान रखना है। नाथ संप्रदाय को 2 भागों में बांट दिया, मान नाथी और बैराग पंथ। तो देखो मान नाथी संप्रदाय की अगर हम बातचीत करते हैं तो इनकी प्रमुख पीठ मिलेगी आपको महामंदिर। कहाँ मिलेगी? महामंदिर। और आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में महामंदिर है कहाँ पर, तो बच्चों महामंदिर और उदय मंदिर 2 मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, महामंदिर और उदय मंदिर। और महामंदिर और उदय मंदिर दोनों ही है कहाँ पर बच्चों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोनों ही है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। और ये दोनों ही मंदिर कितने खंभों से निर्मित है? ये दोनों ही मंदिर बच्चों 80 खंभों से निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। माननाथी संप्रदाय, महामंदिर और उदय मंदिर इनकी प्रमुख पीठ हैं और ये 80 खंभों से निर्मित हैं। दोनों ही मंदिर जोधपुर में हैं। और मान सिंह जी ने अपने गुरु आयसनाथ के लिए, मान सिंह ने गुरु आयसनाथ के लिए इनका निर्माण करवाया था। एक बार परीक्षा में यही प्रश्न पूछ लिया गया था कि मान सिंह के गुरु का नाम क्या था। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है मान सिंह के गुरु का नाम क्या था? आयसनाथ था। और आयसनाथ के लिए इन्होंने 80 खंभों से 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था, महामंदिर और उदय मंदिर, जो वर्तमान में नाथ संप्रदाय में माननाथी संप्रदाय के नाम माननाथी पंथ की जो प्रमुख पीठें हैं।
बैराग पंथ। अब बच्चों बैराग पंथ जो आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगी राता ढूंढा। ध्यान रखेंगे आप, राता ढूंढा। ये राता ढूंढा पहले अजमेर में आया करता था, वर्तमान के अंदर नागौर में, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। पूर्व में आपको ये अजमेर में दिखाया जाएगा। पूर्व में कहां दिखाया जाएगा? अजमेर में। तो काफी सारे पुस्तकों ने इसे गलत बता रखा है कि राता ढूंढा कहां पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। नहीं बच्चों, राता ढूंढा कहां पर है वर्तमान में? नागौर में। और बैराग पंथ के प्रमुख क्या है यहाँ पर? शाखा है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब हम बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख सगुण संप्रदाय की। राजस्थान के कौन कौन से संप्रदाय सगुण हुए हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख सगुण संप्रदाय, इनको एक एक को बताऊंगा मैं। आज एक ये प्रारंभिक केवल समझने की क्लास है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और आज की क्लास में आपको ये याद कर लेना है कि कौन सा संप्रदाय सगुण है और कौन सा संप्रदाय क्या है? निर्गुण है। तो राजस्थान के प्रमुख सगुण संप्रदाय, राजस्थान के प्रमुख सगुण संप्रदाय। राजस्थान के कौन कौन से संप्रदाय सगुण है, ये आपको ध्यान रखना होगा यहां से, क्योंकि ये भी प्रश्न आ जाता है बहुत सी बार के निम्न में से कौन से संप्रदाय सगुण है, या कौन सा निम्न में से सगुण है, निम्न में से सगुण नहीं है, या निम्न में से असंगत है। तो ये इस प्रकार के प्रश्नों से बचने के लिए हमें ये देखना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रामानंदी संप्रदाय, गलताजी जयपुर में। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ मिलेगी आपको? गलताजी जयपुर, गलताजी जयपुर। और रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है गलताजी जयपुर बच्चों, वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? सगुण संप्रदाय से। ये सब आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। रसिक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय पीठ के संस्थापक जो बच्चों आप जानते होंगे रसिक संप्रदाय के अग्रदास जी, और ये आपको देखने को मिलेगी रेवासा सीकर के अंदर। मैं एक एक बात आपको इनकी बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जब हम संप्रदाय पढ़ेंगे तो एक एक संप्रदाय में एक एक क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो रामानंदी संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, ये कौन से संप्रदाय हुए बच्चों? निम्बार्क संप्रदाय, ये सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। रूपनगढ़ नदी के किनारे आचार्य परशुराम ने यहाँ पर जो प्रमुख पीठ की स्थापना की थी, और ये आपको कहां पर मिलेगा? सलेमाबाद। ये कहां पर पड़ता है? किशनगढ़, अजमेर। ये भी आपको बच्चों क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वारा की, इसकी भी हम काफी चर्चाएं करेंगे। वल्लभ संप्रदाय ये आपको मिलेगा नाथ द्वारा, सिहाड़ गांव। देखो पूर्व में नाम क्या था? सिहाड़, लेकिन जिस भी गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति रहती है उसे हम द्वारा कहते हैं, इसलिए सिहाड़ गांव का वर्तमान नाम क्या हो गया? नाथ द्वारा। बच्चों गौड़ीय संप्रदाय, ध्यान रखेंगे ये प्रमुख सगुण संप्रदाय है, इसके अलावा जो भी बचेंगे सब निर्गुण होंगे। गौड़ीय संप्रदाय, और एक गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर देखने को मिलेगी? ये मिलेगी आपको गोविंद देव जी, गोविंद देव जी, ध्यान रखेंगे आप, गोविंद देव जी का मंदिर। और ये गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर पड़ता है रे बच्चों? जयपुर में। देखो जयपुर के कचवाहा शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान समझ करके शासन किया करते हैं। अभी भी हमने शैव संप्रदाय में एक लकुलिस संप्रदाय के विषय में बच्चों हमने अध्ययन किया था, पाशुपत संप्रदाय के विषय में हमने अध्ययन किया था। तो उसे हम बोलते हैं एक लिंग जी। लकुलिस जी का मंदिर जो बन रखा है हमारे यहाँ पर कैलाशपुरी उदयपुर में बन रखा है, बप्पा रावल के समय है। ये यहीं पर हारित ऋषि रहा करते थे। मैंने चित्तौड़ के दुर्ग में हारित ऋषि की काफी चर्चाएं की थी। तो मेवाड़ के महाराणा अपने आप को एक लिंग जी का दीवान समझ करके, अपने आप को एक लिंग जी का दीवान समझ करके ही शासन किया करते थे, जबकि जयपुर के कचवाहा शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान समझ करके क्या करते हैं? जो शासन करते हैं। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है जिस प्रकार है अपनी मीराबाई, मीराबाई गौरी देवी, ध्यान रखने मीराबाई गौरी देवी और भक्त कवि दुर्लभ, जिनको राजस्थान के नरसिंह भी कहा जाता है, भक्त कवि दुर्लभ, ये भी क्या है बच्चों? ये भी सगुण है, ये आपको ध्यान रखना है। और भक्त कवि दुर्लभ को क्या कहा जाता है रे बच्चों? राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है, ये इतना भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि रामानंदी संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, मीराबाई, गौरी देवी और भक्त कवि दुर्लभ,
ये सबके सब जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, राजस्थान के प्रमुख सगुण संप्रदायों के अंतर्गत आएंगे। इन सभी लोगों ने भगवान का साकार रूप मान करके भक्ति की है, इसलिए सबके सब किस में है बच्चों, सगुण में है। अब हम बातचीत करेंगे राजस्थान के प्रमुख निर्गुण संप्रदाय के। उससे पूर्व आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। तो अब हम देख रहे हैं यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आपके तैयार होंगे। इसके बाद हम बातचीत करेंगे राजस्थान के ऐसे संप्रदाय जो सगुण भी हैं और निर्गुण भी है, दोनों ही रूपों को मानते हैं। कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न है देखो बच्चों। तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रमुख निर्गुण संप्रदाय। राजस्थान के कौन कौन से निर्गुण संप्रदाय हैं, इनसे क्या क्या प्रश्न हमारा हो सकता है, जरा हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है नंबर 1 राम स्नेही संप्रदाय। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राम स्नेही संप्रदाय कैसा है, तो बच्चों राम स्नेही जो संप्रदाय है ये आपको ध्यान रखना है। रामचरण जी इनके संस्थापक हैं, ये निर्गुण है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी प्रमुख जो पीठ आपको देखने को मिलेगी वह कहां पर मिलेगी रे बच्चों, शाहपुरा भीलवाड़ा। एक एक संप्रदाय पढ़ाऊंगा मैं एक एक क्लास में आपको। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है भक्त धन्ना। और भक्त धन्ना भी कैसा है बच्चों, ध्यान रखेंगे निर्गुण है, ये रामानंद जी के शिष्य हुए हैं। और धुवन गांव टोंक, ध्यान रखेंगे इनकी पीठ आपको जो मिलेगी वो कहां पर मिलेगी, धुवन गांव टोंक। इनका जन्म भी यहीं पर हुआ था बच्चों, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है संत पीपा। और ये संत पीपा भी कैसे हैं बच्चों, निर्गुण है। संत पीपा का मूल नाम प्रताप सिंह था। किसी युद्ध के अंदर बच्चों इनसे काफी हत्याएं हो जाती है, काफी लोग को जो ये वध कर देते हैं युद्ध के अंदर। तो इनका मन बदल जाता है, उन पापों को धोने के लिए ये रामानंद जी से मुलाकात करते हैं। रामानंद जी से कहते हैं कि मुझे भक्ति का मार्ग बताइए। तो प्रताप ने जैसे ही कहा कि मुझे भक्ति का मार्ग बताए, तो रामानंद जी ने क्या कहा बच्चों कि जा प्रभु रस को पी और वोरों को भी पा। और अपने गुरु के वचन पी और पा को मिलाकर के इन्होंने अपना नाम क्या कर दिया, पीपा कर दिया। काफी बातें हम इनकी क्या करेंगे, काफी सारे पर्चों की भी मैं बात बताऊंगा, संतों ने भी पर्चे दिए हैं। और गागरोन झालावाड़ में आपको इनकी पीठ मिलेगी, समाधि मिलेगी, गागरोन झालावाड़। जब मैंने गागरोन का दुर्ग पढ़ाया था तब भी आपसे काफी चर्चाएं इनकी मैंने की थी। नंबर 4 आपको ध्यान रखना है बच्चों विष्णोई संप्रदाय। विष्णोई 20 और 9, 20 और 9 को मिलाकर के शब्द बनता है विष्णोई। और विष्णोई में 29 नियम हुआ करते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। मुकाम तालवा, ध्यान रखेंगे मुकाम तालवा। और ये मुकाम तालवा नोखा बीकानेर कहां पर पड़ता है रे बच्चों, नोखा बीकानेर। मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में इनकी क्या है, प्रमुख पीठ स्थित है। विष्णोई संप्रदाय के बाद बच्चों ध्यान रखना है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय तो अपने आप में बहुत स्पेशल संप्रदाय है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। कत्रियासर बीकानेर, ये अग्नि नृत्य, कत्रियासर बीकानेर, कत्रियासर बीकानेर इनकी प्रमुख पीठ है। एक एक को हम पढ़ेंगे, संस्थापक सहित सारे संतों का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी आपको केवल ये देखना है कि ये क्या है बच्चों, निर्गुण है। दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय को निपक संप्रदाय भी कहा जाता है। और बच्चों ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, दादू संप्रदाय आपको नारायणा जयपुर में, नारायणा जयपुर में आपको वर्तमान में देखने को मिलेगा। काफी चर्चाएं करेंगे दादू जी की भी। अकबर से मिलने गए थे फतेहपुर सीकरी, प्रश्न आ रखा है कि राजस्थान के ऐसे संत जो अकबर से मिलने गए या अकबर भी उनके वचनों से प्रभावित थे, ऐसे थे दादू नारायणा जयपुर के अंदर। बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे अलख्या संप्रदाय, अलख्या संप्रदाय। और ये अलख्या संप्रदाय जो बच्चों आपको देखने को मिलेगा बीकानेर में, लालगिरी जी का है ये। और बीकानेर में आपको देखने को मिलेगा, इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब रेगुलर क्लास से हम पढ़ेंगे। अभी आपको ये देखना है गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय बच्चों आपको मिलेगा दांतड़ा भीलवाड़ा में। कहां पर मिलेगा, दांतड़ा। और ये कहां पर पड़ गया बच्चों, आपके भीलवाड़ा में। दांतड़ा भीलवाड़ा में आपको क्या मिल जाएगा, गुदड़ संप्रदाय। 13 पंथी, बहुत बढ़िया, 13 नियम थे इसलिए क्या कहलाया रे बच्चों, 13 पंथी संप्रदाय। और 13 पंथी संप्रदाय जो आपको देखने को मिलेगा ये सिरियारी गांव पाली में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा,
सिरियारी गांव पाली में देखने को आपको मिल जाएगा। राजाराम संप्रदाय, ध्यान रखेंगे आप, राजाराम संप्रदाय। और ये राजाराम संप्रदाय भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये मिलेगा बच्चों आपको शिकारपुरा जोधपुर में। कहां पर देखने को मिलेगा? शिकारपुरा जोधपुर के अंदर। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय, प से ध्यान रखेंगे पन्ना, और ये पन्ना कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। परनामी संप्रदाय पन्ना मध्य प्रदेश। लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, इनकी भी काफी हम चर्चा करेंगे। धौलीदू, अलवर है, नगला जाज, भरतपुर, दो जगह आपको ये देखने को मिलेंगे बच्चों। इसके बाद संत कबीर हैं, ध्यान रखेंगे आप, संत कबीर है। कबीर के साथ बच्चों जायसी है, संत कबीर जायसी। कबीर की छतरी बीकानेर में देखने को मिलती है, ये भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। तो आप जितने भी संप्रदाय बोर्ड पर देख रहे हैं, जो आपको दृश्य हो रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? निर्गुण हैं। अगर इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए कि कौन से संप्रदाय सगुण है, कौन से निर्गुण है, तो अब आप आज के समझ में आ गया होगा कि कौन सा सगुण और कौन सा निर्गुण है। अब हम बच्चों बातचीत कर लेते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम ऐसे बातचीत कर रहे हैं जो सगुण भी है और जो निर्गुण भी है। तो बच्चों शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम करते हैं सगुण और निर्गुण दोनों की। ऐसे संप्रदाय जो सगुण में भी आते हैं और ऐसे संप्रदाय जो निर्गुण में भी आते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं सगुण और निर्गुण दोनों की इस शुरुआत। ऐसे संप्रदाय बच्चों जो क्या भी मानते हैं? सगुण भी मानते हैं, और वो क्या भी मानते हैं? निर्गुण भी मानते हैं। ऐसे कौन कौन से संप्रदाय है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखेंगे मावजी। संत मावजी का तो नाम सुना ही होगा, साबला गांव डूंगरपुर के। इसके बाद बच्चों ध्यान रखना है चरणदास जी। ये चरणदासी संप्रदाय भी इनको कहा जाता है। और इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है हरि सिंह जी। हरि सिंह जी, इसको हरि सिंह सांकला भी कहा जाता है। संत मावजी की अगर हम बातचीत करते हैं तो इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये निष्कलंक संप्रदाय कैसा है बच्चों? ये सगुण भी है और निर्गुण भी है। चरणदास जी ने बच्चों चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये चरणदासी की प्रमुख पीठ नई दिल्ली में हम बातचीत करेंगे, तो ध्यान रखेंगे ये सगुण भी है और निर्गुण भी है। और हरि सिंह जी ने बच्चों निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी की थी? निरंजनी संप्रदाय की। तो राजस्थान के अंदर 3 ऐसे संप्रदाय हैं जो सगुण भी है और निर्गुण भी है। ये सब आप ध्यान रखेंगे बच्चों। संत मावजी को क्या कहा जाता है? इनको वांगड़ का धनी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वांगड़ का धनी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे संत मावजी को वांगड़ का धनी भी कहा जाता है। और हरि सिंह जी को क्या कहा जाता है रे बच्चों? तो ध्यान रखेंगे हरि सिंह जी को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि वाल्मीकि भी डाकू थे और हरि सिंह जी भी प्रारंभ में डाकू थे। बाद में इनका मन परिवर्तन हुआ और ये संत बन गए। तो बच्चों ये निष्कलंक संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, मतलब संत मावजी, चरणदास जी और हरि सिंह जी ऐसे संत हुए हैं जो सगुण को भी मानते थे और निर्गुण को भी मानते थे। अब बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आपने इतना सारा वीडियो देखा, तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रमुख दर्शनों के। ये आज की हमारी लास्ट बात होगी। इसके बाद हम कल एक एक संप्रदाय को पढ़ेंगे। प्रमुख दर्शन मैं ट्रिक बताऊंगा आपको और आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। अगर ये परीक्षा में आते हैं तो अधिकांश बच्चे इन्हें गलत करके आते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है द्वैतवाद। आपसे पूछ लिया जाए कि द्वैतवाद के जनक कौन है, आपसे पूछ लिया जाए अद्वैतवाद के जनक कौन, फिर आपसे पूछ लिया जाए शुद्धाद्वैतवाद, पहले द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत, ये भी आपको ध्यान रखना है। द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। इसके बाद ध्यान रखना है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं। शुद्धाद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। अब देखो आपको ये क्रम से याद करने, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं 100% कि द्वैतवाद के कौन है, अद्वैतवाद के कौन है, द्वैताद्वैतवाद के कौन है, शुद्धाद्वैतवाद के कौन है और विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है। तो आपको इस प्रकार ध्यान रखना है मस नबरा,
मश नबरा, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। म से आप ध्यान रखेंगे द्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो है मध्वाचार्य जी। क्या ध्यान रखेंगे? मध्वाचार्य जी। अद्वैतवाद के स से आप ध्यान रखेंगे बच्चों शंकराचार्य जी। कौन है? शंकराचार्य। द्वैताद्वैत न से आप ध्यान रखेंगे निम्बार्काचार्य। क्या ध्यान रखेंगे रे? निम्बार्काचार्य। और शुद्धाद्वैतवाद ब से आप ध्यान रखेंगे वल्लभ संप्रदाय। क्या ध्यान रखेंगे? वल्लभ संप्रदाय। और ये संत वल्लभ जी भी आप ले सकते हो, वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। और राशि बच्चों आपको ध्यान रखना है रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। तो यहां से भी आपका प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। मैंने आपको बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक बता दी है जिसके माध्यम से आप नौकरी लगना आपका आसान हो जाएगा। द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्ट द्वैत, ऐसे ध्यान रखो। और मश नबरा आप ध्यान रखो। म से मध्वा, स से शंकरा, न से निम्बार्काचार्य, ब से वल्लभाचार्य और रा से रामानुजाचार्य। तो बच्चों आपको संत संप्रदाय की प्रारंभिक क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बच्चों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।